हेलो फ्रेंड्स, आपके लिए मैं लेके आया हूँ आज का करंट अफेयर्स। और आज हम करंट अफेयर्स में जानेंगे कि 10 मार्च का जो करंट अफेयर्स है एक्चुअली वो 9 मार्च का करंट अफेयर्स है, लेकिन ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो मैं कुछ यहाँ पे करंट अफेयर्स लेके आया हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आज हम बात सबसे पहले हम बात करते हैं कि मैंने यहाँ पे 9 करंट अफेयर्स लेके आया हूं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज के करंट अफेयर्स में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम बात करते हैं आज का पहला करंट अफेयर्स की बात करते हैं। तो टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर किसको चुना गया है? तो एक्चुअली बता दूं ये क्या है। तो एक टाइम्स मैगजीन है, उसके थ्रू जो इंडिया का स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर किसको चुना गया है, यह सबसे पहला यहाँ पे करंट अफेयर्स है। तो मैं आपको बता दूं कि टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर यहाँ पे आपको पीवी संधू जो कि एक बैडमिंटन प्लेयर है उनको मिला है यहाँ पे टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर। तो आपको ये चीज याद रखना है, पीवी संधू। ये आपका हो गया पहला करंट अफेयर्स। उसके बाद मैं बता दूं कि क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसको चुना गया है इस साल का। तो मैं बता दूं कि क्रिकेटर ऑफ द ईयर यहाँ पे रोहित शर्मा को दिया गया है। आपको ये चीज याद रखना है, रोहित शर्मा जो कि क्रिकेट से बिलोंग करते हैं। बहुत से लोग होंगे जिनको तो पता ही होगा, और जिनको नहीं पता वो जान ले। यहाँ पे रोहित शर्मा एक बहुत ही अच्छे क्रिकेटर है और उनको यहाँ पे क्रिकेटर ऑफ द ईयर से नवाजा गया है। अब बात करते हैं लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो कि टाइम्स ऑफ इंडिया के द्वारा दिया गया है। तो इस बार का जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है बहुत ही रेयर अवार्ड है। ये किसको मिला है? तो एक फुटबॉलर है, बहुत ही अच्छे फुटबॉलर इंडिया के हैं, बाइचुंग भूटिया। इनको मिला है, यहाँ पे फुटबॉलर है जो कि इनको मिला है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड टाइम्स ऑफ इंडिया। तो ये हो गया आपका तीसरा करंट अफेयर। तो अब बात करते हैं यहाँ पे कि एक फेस्टिवल है नमस्ते ओरछा जिसका अभी अभी अनाउंस हुआ है। तो यह कौन से स्टेट में होने वाला है और कौन से स्टेट से बिलोंग करता है? तो मैं बता दूं, नमस्ते ओरछा आपको याद रखना है। नमस्ते ओरछा एक फेस्टिवल है जो कि मध्य प्रदेश में होने वाला है। ये रिसेंटली यहाँ पे कमेंस हुआ है, तो ये भी आपको याद रखना है। अब बात करते हैं, अभी रिसेंटली 8 मार्च था जो कि वोमेन्स के लिए स्पेशल था। तो यह एक क्वेश्चन हमेशा आता है एग्जाम्स में, वो है इंटरनेशनल वोमेन्स डे। तो यह आपका जो है इंटरनेशनल वोमेन्स डे कब मनाया जाता है? तो यह है इंटरनेशनल वोमेन्स डे 8 मार्च को मनाया जाता है हर वर्ष को। 8 मार्च को यह वोमेन्स के लिए स्पेशली है। तो इंटरनेशनल वोमेन्स डे 8 मार्च को मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। एग्जाम के दृष्टिकोण से ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं, टाइम्स ऑफ मैगजीन ने रिसेंटली अभी यहाँ पे एक लिस्ट निकाली थी जो कि इस सेंचुरी, इस शताब्दी का एक लिस्ट निकाली थी, टॉप 100 लिस्ट ऑफ पावरफुल वोमेन्स। तो यह है कि पावरफुल वोमेन्स के जो लिस्ट निकाले थे टाइम्स ऑफ मैगजीन के द्वारा, इसमें इंडिया के 2 ऐसे वुमेन्स हैं जिनको इस लिस्ट में शामिल किया गया था। तो वो कौन थे? तो मैं आपको बता दूं, एक थी इंदिरा गांधी जिनको इस लिस्ट में शामिल किया गया है, दूसरा है अमृत कौर। ये भी आपको याद रखना है। अब बात करते हैं कि एनजीओ की बात आ जाती है। तो वर्ल्ड के जितने भी टॉप 500 एनजीओ हैं उनमें जो आपका जो टॉप रैंकिंग एनजीओ है वो किनको अवार्ड मिला या फिर किसको टॉप फर्स्ट में लिस्टेड किया गया, वो है ब्राक, BRAC, जो कि एक बांग्लादेश से बिलोंग करता है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है वो मैं आपको बता दूं, ढाका में है इसका हेडक्वार्टर, जो कि नंबर 1 एनजीओ है आपका 500 टॉप लिस्टेड में। तो और जो ये स्टेब्लिश कब हुआ था? 1972। तो आपको याद रखना है, ब्राक जो कि एक एनजीओ है जो कि टॉप लिस्टेड में नंबर 1 रैंकिंग रखती है। अब बात करते हैं, रिसेंटली यहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है पूमा का। पूमा एक बहुत ही अच्छी कंपनी है, ब्रांड कंपनी है। उसका जो न्यू ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है वो कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे करीना कपूर खान। करीना कपूर को रिसेंटली अभी पूमा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अब जो यहाँ पे लास्ट करंट अफेयर्स है वो मैं आपको बता दूं कि आर्मी के द्वारा यहाँ पे एक सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग दी जा रही है, वो कंडक्ट हो रही है वुमेन्स के लिए खास करके। तो ये कौन से डिस्ट्रिक्ट पे हो रही है वो आपको याद रखना है। तो ये नलबरी डिस्ट्रिक्ट में ये जो सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग हो रही है इंडियन आर्मी के द्वारा कंडक्ट की जा रही है, ये स्पेशली वुमेन्स के लिए, वो कि आपको नलबरी डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है। तो ये नलबरी डिस्ट्रिक्ट है कहाँ पे? तो वो भी आपको याद रखना है, गुवाहाटी आसाम में हो रहा है ये। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आर्मी के द्वारा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।